Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, that is Poem 4, Childhood, Part 1. I can say it's most touching poem ever because it's all relates to the childhood memories, right? We all do have lots of childhood memories, and somewhere we all urge to go back in the childhood. We even think that why we grown up, we again wants to be a child, right? A child who is very innocent, who is full of love, who doesn't have any jealousy or such types of negative feelings, right? A child who is full of fun, who doesn't have any type of life issues or problem, or actually a child doesn't bother it, right? So somewhere each and everybody or all of us somewhere feels like we want to go back to our childhood, right? Or we want to again become a child, or something could happen, right? That we want to enjoy again our childhood times and everything. So childhood memories are one of the most touching memories of our life. We all do have lots and lots of memories, right? And it quite emotional, right? We becomes quite emotional with that our memories. We do have some childhood friends, and whatever we used to do in childhood, right? We have some of that memories always in our heart. So here also this poem relates to the childhood, and poet asks many questions, right? That where the childhood had been, ओके, कि चाइल्डहुड कहाँ चला गया, कैसे गया, और कहाँ गया है, at which place it went off, right? So he's somewhere, he's in dilemma, right? He is having many questions. So let's see in the poem what happens. First of all, let's read out the summary of the poem. Childhood by Marcus Nathan. Summary. In the poem, the poet wonders when he lost his childhood and the innocence he had. राइट, इन दिस पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल ही वंडर्स, वो सोचता है पोएट कि कब, ऐसा कौन सा वक्त था जब उसका चाइल्डहुड चला गया, उसका चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया, एट व्हाट एज, राइट? सी चाइल्डहुड की कोई वी कैन नॉट से अ स्पेसिफिक एज के भी 12 साल के बाद चाइल्डहुड नहीं रहता या whatever. Okay, so he's wondering that when he lost his childhood, वो जो innocence उसमें थी, right? वो innocent एक बच्चा था, and somewhere we do all have that child in our heart. वो innocent बच्चा अभी भी सबके हाथ में है. Just the thing is that nobody makes him or out. कोई उस बच्चे को बाहर नहीं आने दे रहा, राइट? सो पोएट इसी डिलेमा में वो सोच रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया और कहाँ गया, राइट? द इनोसेंस ही हैड, वो एक मासूमियत उस बच्चे में जो थी वो कहाँ गई. ही बिकेम कॉन्शियस that he no longer sees the world as he did earlier. सी जब हम बच्चे होते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हम में कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होती, कोई जेलसी नहीं होती, किसी के लिए कुछ भी बुरा हम नहीं सोचते. फॉर अस एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल. या हमारे हमारे इस वर्ल्ड को देखने का नजरिया एक कार्टून जैसा होता है, बहुत डिफरेंट होता है. सो वो बहुत कॉन्शियस है, पोएट इज वेरी कॉन्शियस. क्यों? कि अब जिस तरीके से जब वो चाइल्डहुड के वक्त में उस वर्ल्ड को देखता था, इस दुनिया को देखता था, अब वो उस तरीके से उसे नहीं देख पा रहा. एंड ही कैन सेंस द हाइपोक्रेसी इन पीपल. अब वो लोगों में वो हाइपोक्रेसी देख रहा. हाइपोक्रेसी यानी कि लोग दिखते कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है. उनका बिहेवियर, उनके एक्शंस और उनकी सोच कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिल नहीं रही है. गेटिंग? सो वो देख रहा है लोगों में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं.
राइट लोग कैसे वक्त के साथ बदलते जा रहे हैं, लोगों की फीलिंग्स, लोगों की अंडरस्टैंडिंग वो टाइम के साथ बदलती अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल रही है। अगर हाइपोक्रेसी में और वर्ड्स में बोलूं तो प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव हायर स्टैंडर्ड्स और नोबल बिलीव्स देन इज द केस। जैसे मैंने कहा कि लोग बिहेव करते कि वो बहुत लवेबल है, राइट, या दे फील्स कि हाँ वो बहुत लवेबल है, दूसरों को भी एडवाइस देते हैं आपको भी अच्छा बनना चाहिए, बट एक्चुअली वो खुद ऐसे नहीं होते हैं। दैट इज कॉल्ड हाइपोक्रेसी। यानी एडवाइसेस बहुत अच्छी अच्छी आपको मिलेगी, बट उसी एडवाइस के साथ आप उस पर्सन को जज करोगे ना, तो जमीन आसमान का फर्क होगा। दैट इज हाइपोक्रेसी। सो पीपल और ही कैन सेंस हाइपोक्रेसी इन पीपल नाउ। जो शायद पहले जब वो बच्चा था तब वो ये नहीं समझता था, उसके लिए जो इंसान जो दिख रहा है वही वो पर्सन है, वही उसका कैरेक्टर, वही उसकी पर्सनालिटी होती थी व्हेन वो चाइल्डहुड में था। गेटिंग, क्योंकि बच्चा अच्छा या बुरा नहीं समझता। बच्चे को आप प्यार दोगे तो उसे वही समझ में आएगा, आप उसे डांटोगे तो भी उसे वही समझ में आएगा। ही डोंट हैव दैट सेंस ऑफ जजिंग पीपल विच नाउ द पोएट हैव। He recalled many instances in his life when he could have lost his childhood. आज वो बहुत सारे memories को, बहुत सारे instances को life के वो recall, वो याद कर रहा है, right? जो वो अपने बचपन में या childhood को खो चुका है, right? When he could have lost his childhood. जो चीजें वो अपने चाइल्डहुड में उसके पास थी, whatever the things, whatever the feelings, whatever the emotions he was having at that time, he was just recalling which he doesn't have right now. He wondered if it was the day he ceased to be 11, or he realized that hell and heaven didn't exist in this world and no one could find them in the geography. अब वो ये सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है कि उसकी मासूमियत या उसका चाइल्डहुड, क्या वो 11 साल का था तब छिन गया, क्योंकि 11 इयर्स में वो शायद थोड़ा मेच्योर हो चुका था, शायद वो लोगों को जज करना सीख गया था, शायद लोगों की असलियत उसे अब समझ में आ रही थी, राइट। सो ही वॉज वंडरिंग कि शायद मैं 11 साल का हुआ तब मेरी ये चाइल्डहुड सीज्ड हो गया, छीन गया मुझसे। और ही रियलाइज दिया उस एज में शायद उसे समझ में आया था कि हेल और हेवन जो हम बचपन में सोचते थे कि स्वर्ग नर्क, हमने कुछ गलत किया तो हम नर्क में जाएंगे, वहां ऐसे वो बहुत सारी कहानियां होती थी ना, तेल की तरह वो पकौड़ों की तरह तलते हैं, whatever, राइट। सो वो चाइल्डहुड में हम सच मान लेते थे बिकॉज वी वर इनोसेंट, राइट। जो अब जाके समझ में आया कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज ही नहीं है, वो इस वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और ना ही किसी भी जियोग्राफी में देखो तो कहीं पे भी हेल और हेवन जैसी कोई चीज नहीं है। ये बात पोएट को समझ में आई व्हेन ही वाज 11। सो ही वाज थिंकिंग कि क्या मैं 11 साल का था तब मेरा चाइल्डहुड छीन गया क्योंकि तब मैं मेच्योर हो चुका था। सो ही हैव मेनी क्वेश्चंस रिलेट्स दिस। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट the possibility when he realized that adults are not what they seemed to be and they are hypocrites। फिर उन्हें उस पोएट को धीरे धीरे ये बात का अंदाजा हुआ। वो क्या बोल रहे हैं कि फिर उसे वो समझ में आया, उसे रियलाइज हुआ कि अडल्ट्स, जो लोग बड़े हैं, अडल्ट्स हैं, वो जो दिखते हैं वो एक्चुअली वैसे है नहीं, राइट। वो आपको एडवाइस किस सेंस में दे रहे हैं, उनकी एडवाइस किस सेंस में है, या उसका उस एडवाइस में क्या फायदा है, यू नेवर नो, बिकॉज दे आर हाइपोक्रेट्स। ओके, दे हैव, मतलब जैसे मैंने कहा वो दिखते कुछ और है और वो एक्चुअल में कुछ और है। गेटिंग, जैसे संत महात्माओं की तरह बड़ी बड़ी एडवाइसेस देंगे बट दे कुड नॉट, दे नेवर गोइंग टू फॉलो द सेम, they just happy to give advices। They talk and preach of love, but their actions don't say so। Hypocrites किसे कहते हैं कि वो लोग बातें करेंगे प्यार की, लव की, कि हमेशा नफरत नहीं होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, बट उन्हीं के एक्शंस में ये कभी नहीं दिखता, राइट। सो उनके एक्शंस और उनका उनका बोलना, ये दोनों चीजें अलग जाती हैं। दैट इज हाइपोक्रिट्स।
Was it the day when he realized that his mind was his own and capable of producing his own thoughts? क्या वो दिन था जब उसका चाइल्डहुड छिन गया उससे, जब उसे रियलाइज्ड हुआ कि उसका दिमाग उसका है, वो चाहे तो अपनी कैपेबिलिटी से कोई भी थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता है, जो शायद बचपन में उसे ये सब पता नहीं था. No one could own that and he is an individual with his particular personality. और उसके दिमाग को कोई रन नहीं कर सकता, राइट उसके दिमाग पर कोई हक नहीं जमा सकता, राइट मेरा दिमाग मेरा है, मुझे अपने थॉट्स कैसे प्रोड्यूस करने हैं या कौन से टाइप के कैपेबल थॉट्स मुझे लाना है, दैट इज आई विल डिसाइड इन माई माइंड. Nobody can could own my mind, right? So he is an individual. यानी ये पोएट का दिमाग है, वो अपनी कैपेबिलिटी से कोई भी थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी एक पहचान है, इंडिविजुअलिटी है, राइट और वो अपनी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी से वो कर सकता है. किसके थॉट कैसे है, इट डिपेंड्स ऑन देयर पर्टिकुलर पर्सनालिटीज, राइट हर एक की पर्सनालिटी डिफरेंट होती है एंड अकॉर्डिंगली दे हैव डिफरेंट थॉट्स और काइंड ऑफ थॉट्स. In the last stanza, he talks about whereabouts of his childhood. राइट और लास्ट स्टैंजा में वो अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं कि कहाँ गया मेरा चाइल्डहुड. ही कंक्लूड्स दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस. और फिर वो कंक्लूड करता है कि कहीं ऐसी जगह मेरा चाइल्डहुड चला गया है जो जगह शायद मैं भूल चुका हूँ. एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेज ऑफ एन इन्फेंट. और उस चाइल्डहुड को मैं वापस उसी वक्त देख सकता हूँ या उस जगह को वापस तभी ढूंढ सकता हूँ जब मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊं वापस, या किसी भी एक छोटे बच्चे में, एक इन्फेंट में, इन्फेंट यानी अ बॉर्न चाइल्ड, उससे जब देखते हैं हमने बहुत सारे बच्चों को, छोटे बच्चों को देखते हैं जिस तरीके से वो मस्ती कर रहे होते हैं, जिस तरीके से वो बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं वी फाउंड अवर सेल्फ इन देम, we sees ourselves in them. हम कहीं ना कहीं अपना चाइल्डहुड उसमें देखते हैं. So exactly what the poet is saying here कि it can only be found in the innocent face. किसी भी मासूमियत में, किसी भी मासूम चेहरे में जो यूजुअली एक इन्फेंट का होता है, जो एक बॉर्न चाइल्ड का होता है, एक छोटे बच्चे का होता है, उसमें जो वो इनोसेंट है, वही इनोसेंट, सिर्फ वही, उससे वहां से मुझे वो मेरा चाइल्डहुड मिल सकता है. बट ही कैन नॉट गो बैक इन द चाइल्डहुड, दैट इज फैक्ट. वो अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज को सिर्फ रिकॉल कर सकता है. नो बडी कैन गो बैक इन द चाइल्डहुड अगेन, राइट. तो सो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम. Now let's see the poem Childhood by Marcus Nutton. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was was that the day? So our poet is in great dilemma, and dilemma is कि उनका childhood कहाँ गया, when and where. एक तो कहाँ गया और कब गया. He's having both the questions. And he is trying to find out the answer by recalling his childhood memories. कि कब वो बड़ा हो गया, ऐसे कौन से इवेंट्स है, ऐसे कौन सा इंसिडेंट था जब वो बड़ा हो गया. When he feels that he had lost the childhood, he is recalling all such memory and he is asking question to himself. Was it the day I ceased to be 11? क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का हुआ, क्योंकि 11 साल में मैं मुझे सही गलत समझ में आ रहा था, शायद मैं लोगों को जज कर पा रहा था. सो वॉज द डे आई सीज माई चाइल्डहुड, क्या वही दिन था जब मैं 11 साल का हुआ और वही दिन था कि मैंने अपना चाइल्डहुड लॉस किया. वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, या वो एक वक्त जब मुझे समझ में आया कि हेल और हेवन जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. देयर इज नो सच प्लेस लाइक हेल एंड हेवन. At that time I have lost my childhood. Otherwise मैं जो एक ड्रीम में पड़ा हुआ था हेल और हेवन के, it was quite enjoyable. अगर मैं अच्छा करूंगा तो I'll go in heaven. If I'll do bad, if I'll behave bad, I'll go in hell. Right? वो एक जो बचपने में वो एक समझ थी, it was quite good.
बट वाई आई रियलाइज दैट देर इज नथिंग सच प्लेस लाइक हेल एंड हेवन. और जब मुझे ये समझ में आया, एट दैट टाइम आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड. बिकॉज हेल एंड हेवन जैसी चीज तो जियोग्राफी में भी कहीं नहीं है. देर इज नो सच प्लेस एग्जिस्ट इन इवन जियोग्राफी, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी. और यानी ये हेल और हेवन जैसी कोई चीज है ही नहीं. He realized these things. So when he could able to realize these things, at that time he lost his childhood. Was that the day? So he's trying to recalling all such days and finding out that whether when he have lost his childhood, at what incident. You can see in the picture there are two uh, children's, or one is the infant, I can say, right, and one a boy. You can see a infant का फेस देखो, राइट. ये बेबी कितना क्यूट है. He's laughing, right? This child is laughing a lot. He don't have any stress in his face, right? कोई भी इंसान, वो चाहे नोन हो अननोन हो, कोई भी उसे हंसाएगा वो हंसने लगेगा. He don't have that fear of known or unknown, right? Somewhere. So this is, we can say, full of tension free life, enjoyable life. This is what we call childhood. And you can see the boy full of stress, tension, having lots of questions in his mind, right? बहुत सारी चीजें हैं जो उसे जाननी है. He wants to learn, he wants to know lots of things, right? You can see how his face. This is when we can say somebody have lost his childhood. Okay, so you can see in his mind also it's running hell or heaven, right? वो हर एक चीज को अब जज करना सीख गया है, सही गलत फाइंड करना सीख गया है, right? When you are child, you don't judge things. It just went on in flow and flow. वो एक फ्लो में चलता रहता है और बच्चा उस फ्लो में बड़ा होता रहता है. बट वो फ्लो जब चेंज आता है, जब आप जजिंग करना शुरू करते हो, आप सही गलत फाइंड आउट करना शुरू करते हो, एट दैट टाइम समवेयर यू लॉस्ट योर इनोसेंस, वी कैन से. ओके, नेक्स्ट व्हाट ही आस्क्ड, दे सी, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. फिर से सेम क्वेश्चन. Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? क्या वो एक वक्त था जब मुझे रियलाइज हुआ कि अडल्ट्स जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं, वो हाइपोक्रिट्स है, राइट? दे समवेयर हैविंग द हाइपोक्रेसी फीलिंग, राइट? व्हाट दे सेज एंड व्हाट दे डज इज कंप्लीटली डिफरेंट. उनके एक्शंस, उनके वर्ड्स दोनों मैच ही नहीं हो रहे हैं. जैसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव. वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, राइट? दे विल टॉक्ड अबाउट लव, कि लव हमेशा सब में होना चाहिए, लोगों को प्यार, मतलब लव प्रीच करना चाहिए, ये जो नफरत फीलिंग है ये निकाल देनी चाहिए. संत महात्माओं जैसी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली. बट उनके एक्शन से ये नहीं दिख रहा है कि वो एक्चुअली लविंगली भी है. So their actions and their words are completely different. So that is we called hypocrisy, right? Was that the day? तो क्या मुझ में भी वो अडल्टनेस आई थी, मैं भी अडल्ट हुआ था, मुझ में भी ये एक हाइपोक्रेसी आई थी? At that time I have lost my childhood. He is asking the question कि क्या वो ये इंसिडेंट था when I have lost my childhood, right? So he's literally trying to recalling all his days. एक वो ये बता रहा है कि इनोसेंस क्या होती थी, और उसके बाद चाइल्डहुड को लॉस्ट करने के बाद जो एक डिफरेंट पर्सनालिटी गेन हुई, राइट? जैसे हाइपोक्रेसी, अडल्टनेस, ऑल सच थिंग्स, उसमें क्या क्या चेंजेस आया वो भी वो कंपेयर कर रहा है. ओके, नेक्स्ट व्हाट ही सेइंग, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो. कब मेरा चाइल्डहुड गया? वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइन. जब मुझे ये बात समझ में आई कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है, मैं उसे जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकता हूँ, इन व्हाट वेज और इन व्हाट मैनर, और आई एम क्वाइट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग माय माइंड माई सेल्फ. जब मुझे ये चीज समझ में आई, एट दैट टाइम आई हैव लॉस्ट माई चाइल्डहुड. टू यूज विच एवर वे आई चूज. मैं अपने दिमाग को जहां चाहूं, जैसे चाहूं, जो चूज करूं वैसे मैं चला सकता हूं.
प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल्स। मैं ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने दिमाग से जो किसी और के नहीं है थॉट्स, या किसी और का उस पर हक नहीं है, बट माई ओन। मैं खुद के अपने थॉट्स, अपने दिमाग से, अपने अकेलेपन से मैं वो थॉट्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ। वॉज दैट द डे? क्या वो दिन था? You can see in the picture the your best childhood memory, right? We have done all such fun somewhere. Okay, so childhood is something like that, and here the poet is again and again finding out the day when he lost his childhood, but we'll see that whether he could able to find out the same day जब उसे realize हुआ कि इस दिन को मैंने अपना childhood खो दिया. Let's see further. Where did my childhood go? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. और अब वो क्वेश्चन आता है कि कहाँ गया होगा मेरा चाइल्डहुड. व्हेन डिड, तो उसने बहुत सारे इंसिडेंट्स रिकॉल किए. वी हैव सीन 3 of incidents, राइट. बट अब वो पूछ रहे हैं कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड को, कौन सी जगह पे पहुंच गया होगा मेरा चाइल्डहुड, कहाँ होगा अभी. सो वो खुद ही आंसर क्या दे रहा है, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस. शायद वो कैसी कोई ऐसी जगह पहुंच गया है जो प्लेस फॉरगॉटन है, जिसको जो जिस जगह की मुझे याद नहीं है. दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस. और वो जगह कौन सी है, वो जगह है या वो कहाँ छुपा हुआ है चाइल्डहुड. सो वो चाइल्डहुड आप किसी भी इन्फेंट फेस में देख सकते हो, किसी भी बच्चे के फेस में देख सकते हो. एक बॉर्न बेबीज में आप देख सकते हो. एक यू कैन सी इन द पिक्चर हाउ इनोसेंट इट सीम्स, राइट. वो अपने टेडी के साथ बैठा हुआ है. दिस इज वॉट वी कॉल्ड इनोसेंटनेस. सो इन दिस यू कैन एबल टू फाइंड योर चाइल्डहुड. That's all I know. So finally he got the answer, and that is कि आप किसी भी बच्चे में, किसी भी इनोसेंट बच्चे में जो अभी तक वो बड़ा नहीं हुआ है, जिसने अभी तक अपना चाइल्डहुड नहीं खोया है, यू कैन ओनली फाइंड योर चाइल्डहुड इन सच इन्फेंट फेस. कहीं ना कहीं उस इन्फेंट फेस के पीछे शायद आपका चाइल्डहुड छुपा है. एंड वी समटाइम्स रिकॉल्स, राइट, कि हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, हमें बहुत सारे उनके जो एक्ट्स होते हैं, उनकी मस्ती होती है, उनकी हंसी होती है, वो सारे देख के वी फील पीसफुल, वी फील स्ट्रेसलेस. तो कहीं ना कहीं वी ट्राई टू फाइंड आउट अवर चाइल्डहुड इन देम, राइट. हम अपना चाइल्डहुड उस बच्चे में देखते हैं and we feels happy. So this is the only way to find our childhood, right. We cannot surely go back to our childhood, but we have lots of memories to recall. उस memories को हम recall कर सकते हैं और ऐसे बच्चों में हम अपना childhood ढूंढ सकते हैं. This is the only way. How about Marcus Nathan able to got his childhood? Okay. So here we ends our poem. I think it's quite interesting poem and quite touchy poem, right? I enjoyed a lot and hope you also. So up till take care, bye bye, all of you. Enjoyed your childhood memories and have that memories always in your heart, and always if you want to be happy now, just try to recall such memories daily. Up till bye bye, take care all of you.